अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी रिसर्च के बाद मैं फिर आप सबके सामने हाज़िर हुआ हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मछली खाने से आपके दिल की सेहत किस तरह बेहतर हो सकती है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपके जो विटामिन डी की कमी है वो किस तरह पूरा कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए मछली किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मछली के अंदर कुदरत ने ऐसी क्या चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करें, कुदरत ने इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड रखा हुआ है, उसके बाद विटामिन डी है, उसके बाद विटामिन बी 2 है जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और उसके बाद फिर अगर बात करें कि इसके अंदर कितने मिनरल्स वगैरह रखे हुए हैं कुदरत ने, तो उसमें कुछ मिनरल्स हैं जिसमें पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और आयोडीन है। और अगर बात करें प्रोटीन की, तो ये ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स अगर हम कहना चाहें तो वो फ़िश को कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर बात करें ये आपके दिल की सेहत के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, तो दोस्तों मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। किस तरह फ़ायदेमंद है ये, आपके जो दिल के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट होती है, यानी कि जिसको अरिथमियाज भी कहते हैं, दिल की धड़कन की बेतरतीबी जिसे कहते हैं, उसको ठीक करते हैं। और आपके ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो होता है उसको कम करते हैं। ट्राइग्लिसराइड बुनियादी तौर पर एक फ़ैट की किस्म है, तो उसके जो है लेवल को भी कम करते हैं, तो जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपको जो जितने भी हार्ट के मसाइल पैदा होने वाले हैं या हुए हुए हैं, तो अगर आप उसमें इसको मछली को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। और उसके अगर बात करें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, जो एक इदारा है जो कि दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, उनके लिए गाइडलाइंस वगैरह ये हमें बताता है। तो ये इन्होंने भी ये बात की है, इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि आप 1 हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा लाज़मी मछली खाएँ। इस अगर आप दिल के मसाइल में मुब्तला हैं तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो आपके दिल के डॉक्टर्स होते हैं उनसे मशवरा करके 1 हफ्ते में 2 दफ़ा मछली लाज़मी इस्तेमाल। तो दोस्तों, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये और किस तरह हमें फ़ायदा दे सकते हैं, तो ये हमारे जो ब्रेन की हेल्थ है उसको बहुत ही फ़ायदा देते हैं। यानी कि अगर आप मेरे को डेमेंशिया जिसको भूलने की बीमारी कहते हैं, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ होगी, उसमें भी बहुत फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या काम करता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और अब अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स की, यानी कि शुगर के मरीज़ों की, तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं अक्सर उनमें देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे मशवरा करें कि आप मछली का इस्तेमाल करें, और विटामिन डी की जो कमी होती है वो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके अलावा बात करें कि जो विटामिन डी इसमें पाया जाता है वो हमें और किस तरह फ़ायदा दे सकता है, वो हमें इस तरह फ़ायदा दे सकता है कि आपके बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी मसल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी जो डेंटल हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, अब अगर हम आगे चलें और बात करें कि मछली के आपको और क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, तो एक रिसर्च के मुताबिक ये भी बताया गया था कि अगर आप भूलने की बीमारी में मुब्तला हैं और आप अल्ज़ाइमर के पेशेंट हैं, या आप अक्सर चीज़ें याद करते हैं और आपको याद नहीं रहती, तो आप मछली का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी दिमाग की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको मछली के फ़वाइद बताए कि आप मछली को इस्तेमाल करके अपने दिल की सेहत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो विटामिन डी को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ कि मछली जो है कितनी अक़साम की होती है और हमें कौन सी मछली को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो दमे के मरीज़ होते हैं वो मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं फिर उस पर वीडियोस बनाऊं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को पता है किस तरह की वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच।